हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो इन दिस सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक रियल इंसिडेंट जो कृष्ण जी के लाइफ में हुआ है, सीखने को मिले। और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और ये हम अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सूर्यदेव ने एक मनी दी थी। मतलब जिसके भी पास वो मनी रहेगी तो वो उससे सब मतलब जो भी परेशानियाँ होगी उससे वो प्रोटेक्ट करेगा, हैप्पीनेस मिलेगी बहुत सारा। और ये मनी ना सत्यजीत नाम के राजा के पास थी। और फिर उसका भाई था प्रेसेन, सो उसने वो मनी उसके भाई से चुरा ली और जंगल में चला गया था। तो जंगल में जाते जाते उसकी लड़ाई शेर से हो गई थी और शेर से लड़ते लड़ते शेर ने मतलब उसको मार दिया था। तो मनी जो मनी थी वो भी जंगल में ही छूट गई थी। तो जब सत्यजीत महाराज को जब राजा को जब पता चल गया था कि मनी गायब हो गई है ऐसा, तो सारा ब्लेम ना श्री कृष्ण जी के ऊपर आ गया था। तो तब ना श्री कृष्ण जी ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, ना किसी को ऐसा प्रूफ किया कि नहीं ये मनी मैंने नहीं चुराई है। उन्होंने सिर्फ शांत रहे और मतलब टाइम दिया और किसी से भी बात नहीं की, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ वो शांत रहे और शांत रह के उन्होंने ये सोचा कि हमें ये मनी कैसी ढूंढनी चाहिए, हमें मिली मनी कैसे वापस मिलेगी। तो उनको ये पता था कि प्रेसेन वो जो मनी वो गले में डालकर जंगल में गया था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि हमें भी जंगल। तो श्री कृष्ण जी जंगल में गए तो उनको ना प्रेसेन के पाँव के निशान उधर मिले। और फिर आगे जाके उनको आगे दिखा कि प्रेसेन भी मरा हुआ है और शेर, मतलब उनको ये समझ में आ गया था कि शेर ने ही प्रेसेन को मारा है। लेकिन फिर उनको बाद में ये भी दिखा कि शेर भी मरा हुआ है, तो शेर को मारने वाला था। और कृष्णा जी और थोड़े दूर आगे तक गए तो उन्हें भालू जैसे पैरों के निशान मिले और ये जो निशान थे एक गुफा की तरफ जा रहे थे। और जो गुफा थी वो जाम्बवान की थी। तो उन्हें समझ में आ गया था कि मनी जाम्बवान के। और फिर कृष्ण जी और जाम्बवान के बीच कई दिनों तक लड़ाई हुई। फिर जाम्बवान को भी समझ में आ गया था कि कृष्ण जी एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उन्होंने वो जो मनी थी वो कृष्ण जी को दी थी। फिर कृष्ण जी ने वो मनी अपने पास नहीं रखी, वो सत्यजीत राजा को फिर से दे दी थी। और फिर वो प्रूफ हो गया था कि कृष्ण ने वो मनी नहीं चुराई थी। फिर सबको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि कृष्ण जी जैसे इंसान की तरफ हमने ब्लेम किया, उनको क्या कुछ नहीं बोला। उनके सगे तक उनके साथ नहीं थे तब जब उनको ये ब्लेम कर रहे थे कि ये मनी आपने चुराई थी। सो इस स्टोरी से हमें यही समझना है कि हमें सिर्फ शांत रहना है। जब हमारे मतलब सारी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ रहना तो हमें सिर्फ शांत रहना है, किसी को प्रूफ नहीं करना है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी। सिर्फ शांत रहो और टेक अ टाइम, बिकॉज सामने सच सच सामने आ ही जाता है। सो हमें अपने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी हमें यही सिखाते हैं, जब भी सारे हमारे खिलाफ भी क्यों ना हो, हमारे ऊपर बुरी परिस्थिति भी क्यों ना आए, तो हमें सिर्फ शांत रहना चाहिए। और उस समय मतलब उससे हम कैसे बाहर निकल सकते उसका ये करना चाहिए, मतलब उनको सोचना चाहिए हमें कि हम इस परिस्थिति से अब कैसे बाहर निकल सकते। हाँ, ओके। और अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज़ ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस है और मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना। सो सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और तो लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए रिलेटेड टू द श्री कृष्ण।